चौथे घर की बात करेंगे जी। चौथा घर माता का बोला गया है। चौथा घर माता का है। जिस घर में आप पैदा हुए या जिस शहर में आप पैदा हुए वो घर चौथा घर है। अब ये डिटेल में बताएंगे आगे, वाई, क्यों, है ना, ये सारी चीजें का आंसर आगे मिलेगा आपको। सारी चीजें अभी बता दूंगा तो अगले क्लास में नहीं आएंगे, फिर बोलेंगे रिकॉर्डिंग आगे देख लेंगे। तो चौथा घर माता का है, मातृ सुख का है। अगर इसमें कोई मेलेफिक्स आ जाए जैसे कि हमने बताया तो माता की सुख में कमी आएगी है? जैसे कि चौथे घर में अगर मंगल हो, मंगल ऐसा ग्रह है जिसमें कहा जाता है सूर्य की तेज, सूर्य की गर्मी मंगल के पास है। तो ऐसे केस में जब भी चौथे घर में मंगल होगा माता को कष्ट जरूर आएगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा, क्योंकि उसने क्या करना है भाई, चंद्र के पानी को सुखा देना है। तो चंद्र सूख गया तो मंगल 4 वाले के पूछना कि कहीं ना कहीं उसके मन में दुख कहीं ना कहीं छिपा जरूर होगा, है ना। मंगल 4, चौथा घर दुख है, सुख है। चौथा घर माता का है, मातृ सुख का है। चौथा घर हमारे एजुकेशन का भी है। चौथा घर हमारे एजुकेशन का भी। चौथा घर हमारे प्रॉपर्टी का भी है। चौथा घर हमारे प्रॉपर्टी का भी है। अगर कोई चातक चाहता है भाई मैं क्या प्रॉपर्टी ले पाऊंगा तो हम चौथे घर से जोड़ लेंगे, चौथा घर देखेंगे, चौथे घर के स्वामी को देखेंगे, वो सब चीजें आगे सीखेंगे। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसको भी चौथे घर से ही देखेंगे। हाँ, घर की शांति वो भी चौथा ही घर है जी, क्योंकि हमने सुख शांति बोला, चौथा घर। पांचवा घर मैंने आपको समझाया कि पांचवा घर है सूर्य का, लेकिन पांचवा घर बुद्धिमत्ता का भी है ना, इंटेलिजेंस का भी है। अगर किसी के पांचवे, इस चीज को समझाने के लिए मैं 1-2 एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए, कोलरेट कर पाए। पांचवे घर में अगर राहु बैठा हो तो ऐसे केस में जातक के डिसीजन मेकिंग पावर में कमी आ जाएगी, है ना। वो समझ नहीं पाएगा जी मैं ये करूं या नहीं करूं, थोड़ा डायलेमा में रहेगा। राहु 5 क्यों? बिकॉज पांचवा घर इंटेलिजेंस का है। पांचवा घर चाइल्ड बर्थ का है, जैसे कि हमने बताया उत्पत्ति का है, नेचुरल क्रिएटिविटी का है। पांचवे घर में जो भी ग्रह होगा वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को दर्शाएगा। कई लोग ये बोलेंगे पांचवा घर इस पर पूर्व पुण्य, तो मैं उनसे ये पूछूंगा पूर्व पाप कहाँ गया, है ना। इसका मतलब पांचवा घर पूर्व कर्मों का फल है, चाहे वो पुण्य हो या चाहे वो पाप हो। कहीं ना कहीं आपने ये बातें कहते हुए सुनी होंगी या कहीं पे सुना होगा कि भाई हमारे बच्चे इतने परेशान कर रहे हैं, हमने पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप करे। क्यों होता है ये अंदर से आवाज क्यों आती है, लोग क्यों बातें करते हैं? क्योंकि पांचवा घर पूर्व कर्मों का फल है, और जैसा आप करेंगे तो वही तो आपके बच्चे आपको दे रहे हैं। तो पांचवा घर पूर्व पुण्य हो या पूर्व पाप हो तो उससे हम देखेंगे, तो जो भी ग्रह वहां होगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा है, उस ग्रह के रिलेटेड कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा हमारा है। पांचवा घर जैसे मैंने बताया बुद्धिमत्ता का है, पांचवा घर चाइल्ड बर्थ का है, पांचवा घर आर्टिस्टिक वर्क का भी है ना। कोई जातक बोलता है भाई फिल्मों में जाऊंगा, एक्टिंग कैसे करेंगे जी? पांचवे घर के द्वारा एक्टिंग, पांचवा घर, आर्टिस्टिक वर्क, पांचवा घर। अगर हम कहें स्पोर्ट्स 2 घरों से मिलकर बनता है, तीसरा और पांचवा।
और उसमें मंगल एक ग्रह है जिसका कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि मंगल फुर्ती है, ताकत है, मसल पावर है, और स्पोर्ट्स के लिए ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में चाहिए, है ना। किसी भी आप बॉक्सर की देखेंगे तो क्या हुआ, हाथ यूज हो रहा है वो। तो तीसरा घर हैंड्स, कान तीसरा घर। अब कभी भी आप देखो ना कि देखो कोई भी स्पोर्ट में जाओ, कोई भी किस में जाओ, तो क्या आपको लगता है दिमाग नहीं लगता? इंटेलिजेंस लेवल इज 5th हाउस, है ना। तो इसलिए 5वां घर अच्छा होना, तभी एक जातक एक टैलेंटेड होता है। अब इस पे ग्रह भी जुड़ते हैं, उसका ध्यान से समझना है। चंद्रमा इज नेचुरल टैलेंट, वीनस इज परफेक्शन, मंगल इज power of doing these things or achieving these things. Chandrama is natural talent, Venus is perfection. ऐसे ही देखिए शुक्र जब भी जुड़ता है, आप देखो कि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री से इतना जुड़ा हुआ है, एंटरटेनमेंट, है ना। और फ्राइडे जो शुक्र का है उस दिन हम फिल्में भी रिलीज करते हैं। तो इसलिए क्या है, तो वीनस जो है परफेक्शन लाता है ना। कोई भी फिल्मों में कहीं कमी होगी तो आपको वो रुचि नहीं आएगी, है ना। फिल्म हमेशा कैसे दिखते हैं, परफेक्ट। लाइफ कितनी परफेक्ट होती है फिल्मों में, होती है या नहीं होती? चैट पे बताओ। लोगों को लगता है अरे शाहरुख खान जैसे ही बस बनना है ना। क्यों? क्योंकि वीनस इज परफेक्शन, है ना। ऐसा नहीं कि दे आर ट्राइंग टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट, बट अल्टीमेटली क्या है, वीनस का कार्यतत्व ही वही है, परफेक्शन, सुंदरता। तो जब भी हम टैलेंट की बात करेंगे तो वहां पे चंद्र का जुड़ना जरूरी है। चंद्र इज नेचुरल टैलेंट, है ना, चाहे वो वॉइस टैलेंट हो, है ना। जब आप धीरे धीरे करोगे, वी विल टेक सम केस स्टडीज ऑफ सिंगर्स, है ना, तो आप वॉइस टैलेंट देखोगे चंद्र जुड़ रहा है। बुध जो है गाना बजाने की चीजें, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज मरकरी। तो ये सब हम जब एक पर्टिकुलर जोन में बात करेंगे तो वहां पे सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी दोबारा। तो अब छठे घर को समझते हैं। छठे घर को रोग बोला गया है, छठे घर को शत्रु बोला गया है। छठे घर को रोग बोला गया है, छठे घर को शत्रु बोला गया है। छठा घर नौकरी भी है, चाकरी भी है ना। नौकरी को चाकरी बोला जाता था पहले, अब तो हम जॉब बोलते हैं। तो छठा घर रोगों का है, तो रोगों से बाहर निकलने का घर 5वां है ना। अब आप सोचो कि 5वां कालपुरुषी कुंडली में कौन सा ग्रह लेता है? कालपुरुषी कुंडली मतलब 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब सूर्य। तो कभी भी आप सूर्य के बीज मंत्र को देखना, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, और उसकी मीनिंग को भी पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य के पास ताकत है हर पाप को हरने की। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई शारीरिक कष्ट आए, क्यों ना हम सूर्य को बलशाली बनाए। बलशाली मतलब ये नहीं कि जेमस्टोन पहन ले, शुद्ध करें मंत्रों के द्वारा या उसके पूजन के द्वारा। तो यहाँ पे नोट करेंगे, सूर्य को अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही प्रबल उपाय है। गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य के फलों में पॉजिटिविटी आएगी। मतलब अगर कोई शारीरिक कष्ट किसी को आ रहा है तो वहां पे गायत्री मंत्र का जाप करें, वहां पे उनको फायदा जरूर होगा, चाहे 1% ही क्यों ना हो। छठा घर शत्रुओं का है, तो ऐसे केस में अगर शनि छठे घर में हो तो जातक के शत्रु एक हटेगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा, है ना। मल्टीपल शत्रु रहेंगे। शनि 6 है किसी का, तो शनि जिसका 6 होगा उसके पास मल्टीपल शत्रु तैयार रहेंगे। लेकिन जब भी शनि 6 होगा, चाहे मल्टीपल शत्रु ही क्यों ना हो, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, है ना। कुछ दिनों बाद वो खुद ही परेशान होकर भाग जाएंगे। ठीक है, अभी सारे कॉम्बिनेशन आगे बात करेंगे, है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ रहे हैं।